एक अंधी भिखारी मंदिर में आई। उसने अपना इकलौता सेब भगवान की मूर्ति को चढ़ाया। अचानक भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने उसे तीसरी आंख दी। भिखारी को पता चला कि इस तीसरी आंख में एक्सरे जैसी नजर की ताकत है। भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने कसम खाई कि वह ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारा पैसा कमाएगी। फिर भिखारी एक दुकान पर गई। ये पहली बार था जब उसने अपना रूप देखा था। दुकान की असिस्टेंट ने अंधी औरत को आईने में देखते हुए देखा और तुरंत मजाक में हंसी। तभी भिखारी को एहसास हुआ कि कोई और उसकी तीसरी आंख नहीं देख सकता। उसने कुछ चांदी निकाली और कहा कि वह वहाँ पैसे कमाना चाहती है। फिर दुकान की असिस्टेंट उसे एक टेबल पर ले गई। एक लोकल गुंडे ने देखा कि वह अंधी है और तुरंत उसके सारे पैसे ठगने का प्लान बनाया, लेकिन भिखारी ने अपनी तीसरी आंख से पासे पर नंबर पहले ही साफ देख लिए थे। फिर उसने शर्त लगाना शुरू कर दिया। गुंडे को लगा कि भिखारी कुछ नहीं देख सकती, इसलिए उसने चुपके से पासे पर नंबर बदल दी। बाकी सबने बुली का पीछा किया और उसी हिसाब से अपनी बेट लगाई। जैसे ही बुली पासा दिखाने वाली थी, भिखारी ने अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करके नंबरों को वापस उनके असली नंबरों में बदल दिया। जब बुली ने नंबर देखे तो वह तुरंत हैरान रह गया। किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ था और भिखारी ने इस राउंड में बहुत सारा पैसा जीता, लेकिन बुली ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने भिखारी के साथ एक और राउंड खेलने का प्लान बनाया। भिखारी उसकी बात मान गया। फिर उसने गेम पर अपनी सारी चांदी बेट कर दी। भिखारी ने अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करके फिर से पासे पर नंबर देखे और आसपास के लोग भी चुपके से नंबरों को देखने लगे। हालांकि भिखारी जानती थी कि सब उसके अंधेपन का फायदा उठा रहे हैं, फिर भी उसने प्यार से उन्हें याद दिलाया कि इस राउंड में बेट न लगाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बजाय उन्होंने बुली का पीछा करते हुए अपने सारे पैसे बेट कर दिए। इस समय बुली ने अंदाजा लगाया कि पासे पर नंबर 1 होगा, लेकिन भिखारी ने कहा कि इस राउंड में कोई नंबर नहीं होगा। ये सुनकर सब लोग जोर से हंस पड़े। जैसे ही बदमाश ने पासे का प्याला खोला, पासे तेजी से घूमने लगे। उन पर लिखे सारे नंबर भी पूरी तरह घिस गए थे। भिखारी एक बार फिर जीत गया, लेकिन सबको लगा कि भिखारी ने जरूर चीटिंग की होगी। उन्होंने बॉस को बुलाया। वे भिखारी को दुकान से बाहर निकालना चाहते थे। जब बॉस ने भिखारी की आंखों पर से कपड़ा हटाया तो सब चुप हो गए।